हमें पता है जी इन्होंने बुलडोज़र उठाना है, जिस टाइम मन किया उस टाइम फेर देना, तो फेर दें, बर्बाद हो जाएंगे और क्या हो जाएगा। मेरे फैमिली के 10 के 12 मेंबर हैं, इतनी रिक्वेस्ट करूंगा मैं सरकार से, उन 12 की कब्रें खोद दें तो हमें उसमें डाल दें, ताकि कोई तो घर चाहिए हमें रहने के लिए। आपके पास इस मकान के अलावा कुछ कोई और कोई साधन नहीं है, कोई रेजिडेंशियल, सिर्फ यही है हमारा। पीडीपी नेता रशीद मलिक के घर पर हैं हम इस वक्त। यही वो घर है जिस घर को सरकार ने कल नोटिस दिया है और कहा है कि जो 3 कनाल के इस रकबे के ऊपर इनका मकान है और यहीं पर पीडीपी का दफ्तर हुआ करता था, इसे अवैध कब्जा बताया है और कहा है कि आप ये बताइए कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। मेरे साथ इस वक्त जुल्फिकार मलिक हैं, ये रशीद मलिक के बेटे हैं। आइए इनसे जानते हैं। जुल्फिकार, मुझे ये बताइएगा, आपको जो कल सरकार ने नोटिस दिया है, आपने नोटिस एक्सेप्ट किया, क्या सरकार कह रही है? देखिए, नोटिस तो हमें मिला नहीं, हमें नोटिस मिला इस दीवार पे चिपकाया हुआ था उन्होंने, तो उस तरीके से नोटिस इन्होंने हमें दिया है। और दूसरा, सारी दुनिया देख रही है कि ये किस तरीके से गवर्नमेंट का क्या लहजा है लोगों के साथ, कि ये इतना गिर गए, इस स्तर पे आ गए कि हमारे मकानों पे बुलडोज करने का मन इन्होंने बना लिया है। कोई इंसानियत का भी दायरा होता है। कोई आप ज़मीन, आपका ऑर्डर निकला, अच्छा ऑर्डर था, स्टेट लैंड को नहीं बचाओगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन ये ऑर्डर हमने नहीं सोचा था कि आप लोग इसको ऐसा बनाओगे कि जो लोग 47 से रह रहे हैं, आप लोग उनका भी मकान तोड़ दोगे। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? 47 से, राइट फ्रॉम 47। मेरे ग्रैंडफादर रहते थे, उनकी डेथ हुई, फिर उसके बाद मेरी दादी को अब गुजरे हुए मुझे लगता है 15 साल हो गए। मेरी दादी रही, उसके बाद मेरे फादर, अब आगे मेरे बच्चे हैं। एलजी साहब मेरी बच्चियों की आंखों में देख के कह सकते हैं, ये बच्चियों में आपका आशियाना छीनने जा रहा हूँ मैं, आपके छोटे से या जो भी आप लोगों ने आज तक बना पाए उसको तबाह करने जा रहा हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि सरकार ये कह रही है कि अवैध कब्जा है, आपके पास जो कागजात हैं वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि हम इधर पोजीशन में हैं फ्रॉम वेरी लॉन्ग। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर जैसे जो मेरी पोजीशन है ना, यही पोजीशन गांधीनगर में भी है लोगों की, यही पोजीशन त्रिकुटा नगर में भी है लोगों की, यही पोजीशन नानक नगर में भी थी लोगों की। अगर वो सब एरियाज रेगुलराइज हो सकते हैं, यार हमने कौन सा इतना गुनाह कर दिया है। जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, जम्मू हमारी ज़मीनें हैं, हम 47 से रह रहे हैं। जो भी 47 में हालात हुए, मेरे दादू ने क्यों अपनी 300 कनाल ज़मीन आरएसपुरा में छोड़ी, क्यों वो यहाँ वहाँ से चल के यहाँ आए, क्यों इस जंगल में बैठे, हम तो आज उनको कोस रहे हैं उनके जाने के बाद। क्या आप लोगों ने क्या मुसीबत हमारे सर पर डाल के गए आप? तो मुझे ये बताइएगा, ये आपका मकान है, इसके दाएं बाएं जो मकान है, क्या ये स्टेट लैंड नहीं है या इसी को स्टेट लैंड बताया गया, बाकी नहीं है? ये सारा स्टेट लैंड है सर। आप वेव से स्टार्ट कर लो। अगर वेव को अलॉटमेंट हो सकती है, यहाँ के जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को नहीं हो सकती। स्टेट लैंड पनामा चौक से स्टार्ट होती है। ठीक। आप पीर मिठा पूरा देख लें, पूरा स्टेट लैंड है। ठीक। आप महाराजा हरि सिंह जो पार्क है, उसके वहाँ से लेकर जोगी गेट तक देख लें, सारा फॉरेस्ट लैंड है। तो फिर आपको क्यों निशाना बनाया जा रहा है? सेलेक्टिव टारगेट है। अब वो गवर्नमेंट को बेटर पता होगा, क्या कर सकते हैं हम लोग सर। गुहार भी उससे लगाई जाती है जो गवर्नमेंट सुनने वाली हो। हमें पता है जी इन्होंने बुलडोज़र उठाना है, जिस टाइम मन किया उस टाइम फेर देना, तो फेर दें, बर्बाद हो जाएंगे और क्या हो जाएगा। मेरे फैमिली के 10 के 12 मेंबर हैं, इतनी रिक्वेस्ट करूँगा मैं सरकार से, उन 12 की कब्रें खोद दें तो हमें उसमें डाल दें, ताकि कोई तो घर चाहिए हमें रहने के लिए। आपके पास इस मकान के अलावा कुछ कोई और? कोई साधन नहीं है, कोई रेजिडेंशियल, सिर्फ यही है हमारे। अच्छा। तो जहाँ तक सरकार का है, सरकार ने कल, क्या इससे पहले कभी आपको नोटिस मिले और इस मकान को यह कंस्ट्रक्ट किए हुए कितने साल हो गए? मुझे लगता है 2004 में हमने थोड़ा इसको इम्प्रोवाइज़ किया था। अच्छा। हाँ। तो बने हुए कितने साल हो गए? पता नहीं, अब 90, मैं जहाँ से सुनते आ रहा हूँ 60-70 साल पुराना ही होगा। ठीक, 60-70 साल पुराना। हाँ, पुराना है बिल्कुल। तो 2004 में आपने इसको इम्प्रोवाइज किया? बिल्कुल किया था। अच्छा। तो अगर इतने साल इस मकान को हुए तो रेवेन्यू विभाग के अधिकारी पहले भी यहाँ आते रहे होंगे, पटवारी, तहसीलदार, वो सब यहाँ चक्कर लगाते रहे होंगे, उनको कभी नहीं दिखा कि स्टेट लैंड के ऊपर इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई? सर हमें तो अभी भी नहीं पता है कि इसका खसरा नंबर क्या है। ये तो अभी आपके कहने से, मीडिया पोर्टल से या इससे हमें पता चला है, नोटिस से, कि आप स्टेट लैंड में बैठे हो। हमें तो लग रहा था कोई मिल्कियत पे बैठे हैं हम लोग, और इनके पास तो लठा ही नहीं था। एक तरफ से ये कहते हैं सुंजवा बठिंडी का लठा नहीं है, लठा कहाँ से आता है यार? यही छुपा के रखते हैं, यही लोगों को फंसाते हैं, फिर लठा निकाल देते हैं, फिर गायब कर देते हैं। इनको कोई पूछने वाला है ही नहीं, तो जो इनका दिल करता है वो किए जा रहे हैं। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, यहाँ जिनसे मैं बात कर रहा था उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि आपके जो पिताजी हैं वो पीडीपी के साथ जुड़े हुए हैं, इस कारणवश जो आपको टारगेट किया गया है।
बिल्कुल, जैसे मैं तहसीलदार से पूछता हूँ, मैंने कहा आप नोटिस क्यों किस लिए दे रहे हो, मेरा अकेले का रेजिडेंशियल तो नहीं है यहाँ पे। अगर मेरे ही खसरा नंबर को आप टारगेट करते हो जो आप लिख के भेज रहे हो, तो ये टोटल खसरा नंबर में टोटल लैंड है 137 कनाल्स। ठीक। तो 137 135 जो है वो लीगल है और 2 कनाल इलीगल है। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आपका पीडीपी ऑफिस है, ये कमर्शियल है। मैंने कहा मैडम आप आके देखिए, ये पीडीपी ऑफिस नहीं है, ये मेरा घर है, ये मेरा रेजिडेंस है। यहाँ पे मेरी मदर बीडीसी चेयरपर्सन है सतवारी, मेरी दूसरी मदर सरपंच हैं, मेरे फादर पीडीपी से जनरल सेक्रेटरी हैं, और उस वजह से हमने हॉल रखा है ताकि लोग आए हमारे पास बैठे, लोगों के छोटे मोटे मसले हम हल करते हैं। सोशल हमारा उठना बैठना है लोगों के साथ। यानी सरकार का कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो कमर्शियल स्ट्रक्चर है उसे गिराया जाएगा, तो वो कमर्शियल स्ट्रक्चर कौन सा इसको सरकार बता रही है? देखिए, अकॉर्डिंग टू जो नोटिस इन्होंने भेजा है हमें, उस नोटिस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ना उस पर रेजिडेंशियल लिखा है, ना ही उस पर कमर्शियल लिखा है। उस पर लिखा है जी आपको इविक्शन नोटिस है, आपको क्यों यहाँ से इविक्ट ना किया। लेकिन तहसीलदार से जब आपने बात की तो उन्होंने कहा कि आपका कमर्शियल स्ट्रक्चर है, पीडीपी का दफ्तर कमर्शियल है। हाँ। तो मैंने उनको बिल्कुल बताया कि नहीं है, बोलते नहीं ऊपर बताइए। अब मैं ऊपर किसके पास जाऊं, मुझे तो पता नहीं ऊपर कौन है। तो किसी से मिले आप, किसी वकील से आपने बात की? क्योंकि 7 दिन का समय तो दिया है सरकार ने आपको, तो क्या करेंगे इन 7 दिनों में? सर बात तो करना चाह रहा हूं मैं, कोशिश तो कर रहा हूं कि कहां तक दौड़ सकता हूं मैं। तो अब सर बाकी मुझे नहीं लगता डीसी मैडम या कोई भी अफसर मुझे टाइम देगा मिलने का। बाकी सुबह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डीसी मैडम एटलीस्ट 1 मिनट का टाइम दें, हमारी भी बात सुनें कि जो लोग 47 से रह रहे हैं उनको इस तरीके से डिस्पोजेस ना किया जाए, इस तरीके से बर्बाद ना किया जाए जम्मू के लोकल डोगरे लोगों को। और मैं जम्मू के आवाम जनता को, जितनी भी जो आम जनता है जम्मू की, सारी आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सरकार हमारे ना लायक है, ये ब्यूरोक्रेट्स ना हमारे लायक है, ना हम इनके लायक हैं। हाथ जोड़ो, इनसे जान बचाओ, और मेरे डोगरे भाइयों अकल अपनी ठिकाने पे लाओ और सब देखो कि क्या बर्बादी ये जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं। ये सब सोच समझ के अब चलने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो आपने सुन लिया कि पीडीपी नेता, पीडीपी के महामंत्री रशीद मलिक के बेटे से मेरी बात हुई। जुल्फिकार ने साफ तौर पर यह कहा कि यहां पर इस मकान में वो लगभग 70 साल से रह रहे हैं। रेवेन्यू विभाग के किसी अधिकारी को आज तक इस मकान की और इस जगह की याद नहीं आई, लेकिन अब याद आई। इनसे तहसीलदार ने कहा कि आपने पीडीपी का दफ्तर यहां पर बनाया हुआ है जो कमर्शियल स्ट्रक्चर है, और दूसरी तरफ जो नोटिस इनको दिया गया है उस नोटिस में 3 कनाल अवैध कब्जे की बात की गई है। यानी सिर्फ दफ्तर ही नहीं बल्कि ये पूरी बिल्डिंग, पूरा जो इनका घर है उसे अवैध कब्जा बताया गया है। अब देखना यह है कि प्रशासन आगे करता क्या है।